गुड आफ्टरनून ऑल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग रिएक्शन ऑफ रेट। ये रिएक्शन ऑफ रेट किस किस से इफ़ेक्ट होता है, तो कुछ टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। ठीक है, कल की प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा दिया था कि जब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की किसी भी टाइम में, तो उसे ही क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम पहला टॉपिक देखेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए हमने हेडिंग लगा लिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके लिए हमने दो कंटेनर लिए हैं, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने कंटेनर में थोड़ा सा पानी लिया है। पानी को जैसे ही हम इसमें फिल करेंगे तो कॉमन सी बात है कि पानी नीचे की तरफ दूसरे कंटेनर में आकर फिल हो जाएगा। पहले कंटेनर में जो हमने पानी फिल किया है उसका जो लेवल है वही क्या कहलाएगा, हमारा कंसंट्रेशन। फिर हम सेकंड कंडीशन में हमने वाटर का लेवल बढ़ाया था, क्वांटिटी जो होती है वाटर की वही क्या कहलाती है यहाँ पर, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जैसे ही वाटर का लेवल बढ़ाया, कंसंट्रेशन भी आपकी बढ़ गई। फिर हमने इसे थर्ड केस में अच्छे से पूरा फिल कर दिया। जब आपने अच्छे से फिल किया तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वाटर का प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से आएगा। जब ये तेज़ी से आएगा तो आपकी रिएक्शन और ज़्यादा क्या होगी, फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वाटर की जो क्वांटिटी है, जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो रिएक्शन है वो और फास्ट होनी शुरू हो जाएगी और आपको जल्दी से क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। ये जो इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन आपकी फ़ास्ट होगी, प्रोडक्ट आपको जल्दी मिलेंगे। और हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब है जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट का, उतनी ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, रिएक्शन की रेट। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफ़ेक्ट करता है किस पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर। सेकंड इफ़ेक्ट है आपका इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर में हम गैसेस का यूज़ करेंगे, क्योंकि गैसेस में अच्छा क्या होता है, आपका प्रेशर का इफ़ेक्ट अच्छा होता है, इसलिए हम इसमें गैसेस का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले एक रिएक्शन लिया है नाइट्रोजन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझने के लिए हमने सबसे पहले एक रिएक्शन ली है। आप यहाँ पर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के हैं, दोनों की आपने रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिली है, अमोनिया। ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन भी हमने गैस फॉर्म में ली है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में ली है और अमोनिया भी आपकी किस में आई है, गैस फॉर्म में। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें नाइट्रोजन के पार्टिकल्स और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स लिए हैं। इसमें हम यहाँ पर ऊपर एक पिस्टन लगा देंगे। पिस्टन की मदद से हम इसमें क्या करेंगे, इसे प्रेशराइज़ करेंगे। जैसे आप प्रेशराइज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होने पर पार्टिकल्स आपस में, इनका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन होते ही आपको क्या मिलने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट। तो आप जितना पोलराइजेशन कराएंगे उतना ही आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। तो पोलराइजेशन हो रहा है, प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो यहाँ पर आपको पोलराइजेशन के बाद ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रेशर क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। थर्ड इफ़ेक्ट है आपका इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए आपने एक रिएक्शन ली है A+B। आप लैब में गए
लैब में जाके आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा रिएक्टेंट लिया आपने, और ये रिएक्टेंट किसका है आपका, ए और बी का रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं, ए और आपने जो रिएक्टेंट लिए हैं ए और बी, इनके पास एनर्जी कैसी है, कम है दोनों के पास। तो जब आपने इसे मिक्स किया तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन नहीं हो पा रही है। इसके लिए रिएक्शन को कराने के लिए हमने इसे बर्नल से हीट दी। हीट देने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर रिएक्शन होनी शुरू हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ हीट दी, रिएक्शन हुई और हमें क्या मिला, प्रोडक्ट हमें जितना ज़्यादा मिलेगा वहाँ यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो टेम्परेचर क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। यहाँ पर मैंने आपको एक ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ है आपका टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच। ये ग्राफ बोलता है कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, रिएक्टेंट के, ठीक है, रिएक्टेंट के क्या है, प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पर हमने टेम्परेचर दिया कुछ भी, तो जितना हम टेम्परेचर यहाँ पर दे रहे हैं उतनी हमें क्या मिलेगी, रिएक्टेंट। ऐसे ही हम इसका लेवल इंक्रीज करते रहेंगे तो हमें रिएक्टेंट भी उतनी, प्रोडक्ट उतने ही मिलेंगे और रिएक्टेंट की क्वांटिटी भी यहाँ पर बढ़ती रहेगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे।